वो निहाल जी आपसे मिलने आपकी नंद आई है। अम, बिठाओ, लाउंज में आती हूँ। जी वहाँ तो दनियाल साहब बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ। इधर ले आओ फिर। जी ठीक। हेलो मनाल, कैसी हो? ठीक, बैठो। काफी दिन हो गए थे तुम्हें देखा नहीं, तो सोचा कि तुमसे जाके मिला। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी कि हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। इनफैक्ट उसामा भी बहुत उदास है, मुस्कुराता तक नहीं है। उसने गलत फहमी में आकर तुम्हें जाने का तो कह दिया, लेकिन तुम्हारे बगैर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। अच्छा, वाकई तभी वो मुझे तलाक देने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा रहा है। तलाक? ये तुमसे किसने कहा है? मुझे समीर ने बताया। बेटा उसामा जी। इसकी चाबी तुम्हारे पास होती? नहीं नहीं अबू, मंगवाई है वो आपको दिखाने के लिए। अबू, ये घर तो बहुत प्यारा है। मेरी सोच से भी ज्यादा। वाकई में उसामा, बहुत ही प्यारा घर है। तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेते? मेरा मतलब है कि अगर इतने पैसे हैं तो। नहीं, हमारी अम्मी को पसंद आ गया, अब तो लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब है मेरा बनाया घर पसंदीदा नहीं रहा है। समीर, तुम यहाँ रहोगी? अब सॉरी, आप क्यों इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। अब आप सोचिए ना, अगर आप लोग वहीं रहेंगे तो फिर मैं ये घर खरीद ही किसके लिए रहा हूं? ये हमारा घर है, हम सबका। तुम्हारी बीवी है ना, उसको लाओ इस नए घर में रखो, हमें वहीं पे ही रहने दो। और आपको लगता है कि मैं आप सबसे अलग रह सकता हूँ? इसमें बुराई क्या है? हाँ तो अबू, गलत तो नहीं कह रहे ना? अगर तुम और मनाल यहाँ रह लो। तुम चुप कर। अभी हम सिर्फ देखने आए हैं, और अगर अम्मी को घर की चाबी। थैंक यू थैंक यू। अगर अम्मी को पसंद आ गया फिर तो लेना ही पड़ेगा अब्बू। बेटा, इन सब की बातों को तो छोड़ो, मुझे सारा घर दिखाओ। आई। चल। लेकिन समीना, रहोगी तुम उसी घर में? आइए प्लीज, आइए। मैं खोल। मनाल ने किस बात की तरफ इशारा किया होगा? मनाल को क्या पता चल गया, या मनाल ने यूं ही हवा में तीर चलाया और मैं बिला वजह इस बात को सीरियस ले रही हूँ? कहीं मैं इसकी बात को हल्का तो नहीं ले रही? ऐसा भी हो सकता है कि दानियाल ने ऑफिस के अकाउंट्स में जो मिस हुआ हुआ है उसका जिक्र कहीं से किया हो। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे दानियाल को इंसिस्ट करना चाहिए कि मनाल को वापस भेज दें, वरना ये लड़की मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तुम आज ऑफिस आओगे? लेट्स सी, अगर हमशा को अगर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो शाम तक चक्कर लगाऊंगा। क्यों?
कोई काम है? नहीं, बट ऑफ कोर्स ऑफिस में भी तो तुम्हारी जरूरत होगी ना। फिलहाल मैनेज कर लो ना यार, यू नो। ओके, सी यू। हेलो। अच्छा ठीक है, आप उसको अपने तौर देख लीजिए, मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू। भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। मुझे ऑफिस से कॉल आई है, जो डाटा मैंने एनालाइज किया था वो सबमिट कराना है और नया डाटा भी एनालाइज कराना है, तो थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है। ताकि ऑफिस में आकर समीर फिर तुमसे मुलाकात कर सके। मैं अब उसे देखते ही रास्ता बदल लूँगी, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करनी है। 2 घंटे के बाद ही जल्दी आ जाऊंगी और रमशाद भाभी ने भी आना है। ठीक है, चली जाओ। अगर एक बात याद रखना कि मैं अपनी बात दोहराऊंगा नहीं। तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से हमारी इज्जत पे हर्फ नहीं आना चाहिए। You got that? सुबह सुबह किन सोचों में घूमो? तो संडे को कहीं एंजॉय करने चलना? एक ही तो दिन होता है छुट्टी का, और मुझे घूमने फिरने का कोई शौक नहीं। वाह भाई, बीवी हो तो ऐसे, ना खर्चा ना जिम्मेदारी। तभी तो किसी को कदर नहीं है। ये हवाई किस दुश्मन ने उड़ाई? मुझसे पूछे तुम्हारी कदर। इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड और हरफन मौला बीवी कहाँ पाई जाती? इस तरह देखने की कोई खास वजह? तुम मुझे ये बताओ कि तुम मनाल के ऑफिस गए थे? तुमसे किसने कहा? सवाल का जवाब एक और सवाल नहीं होता। मुझे ये बात खुद मनाल ने बताई है। मनाल ने? कब? आई मीन मनाल तुम्हें कहाँ मिली? तुम मुझे बताओ कि तुम गए थे या नहीं। मैं वहां क्यों जाऊंगा? मुझे वहां कोई काम नहीं। तो फिर मनाल से ये बात किसने की है कि उसामा उसे तलाक दे रहा है? ये सब बकवास और झूठ बातें। मुझे क्या मालूम वो आपस में एक दूसरे से क्या बात करते हैं। एक दूसरे को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। मुझे कोई गर्ज नहीं है सबसे। काश ना होती, लेकिन मनाल ने मुझे खुद बताया है कि तुमने उसे कहा है कि उसामा उसके लिए तलाक के कागजात बनवा रहा है। समीर, तुम क्यों चाहते हो कि उन दोनों के दरमियान गलत फहमियां इतनी बढ़ जाएं, मामलात इतने बिगड़ जाएं कि सुलझ ना सके? साहब, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मनाल बेतुकी बातें फैला रही, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना तो मैं उससे मिलता हूँ, ना उसकी कॉल रिसीव करता हूँ। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि उसामा और मनाल का घर बसा रहे, उन दोनों के दरमियान जितनी भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएं। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ और तुम्हारी खुशी चाहिए, दूसरों की कोई फिक्र नहीं। अच्छा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? मुझे 5 मिनट दो बस, वहीं हूँ। अरे मनाल, मैं फ्री बैठी थी, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ बैठ के कुछ बातचीत ही कर ली जाए। ये अच्छा किया आपने। मैं भी बस ऑफिस का कुछ काम कर रही हूँ। रमशा भाभी और शाजुल सो रहे हैं। मामा का भी काफी काम रहता है जब से वो आई हैं। सेम सिचुएशन, बहुत बोरियत हो रही है घर पे। आपको भी ऑफिस में काम करने की आदत हो गई है ना? हाँ, लेकिन दानियाल ने कहा कि
रमशा घर पर आई है और गेस्ट भी आए जाएंगे ऑफ कोर्स, तो ऑफिस मत जाओ। तो मैं नहीं गई। कहा तो ठीक है वैसे दानियल भाई ने। उसामा ने कांटेक्ट किया? ना सही, तुम कोई गिरी पड़ी लड़की थोड़ी हो कि तुम्हें घर से जाने को कह दिया जाए और तुम इस बात को दिल पे लेके बैठ जाओ। तुमने शादी जिन हालात में भी की हो, तुमने उसको निभाया बहुत अच्छे से है, और तुम ये डिजर्व बिल्कुल नहीं करती कि तुम पे शक किया जाए, तुम्हें घर से जाने को कह दिया जाए। वो लोग तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं थे। तुम छोड़ो उन लोगों को, तुम बस अपने काम पे फोकस करो। मगर मामा और दानियल भाई को उसामा बिल्कुल ठीक लगता है। प्लीज उन दोनों को तुम इग्नोर करो। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम खुद पे फोकस करो कि कल को अगर कोई तुम्हें देखे भी तो तुम फ्रेश लुक के साथ नजर आओ। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ, अगर बेबी जाग गया तो उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारो। मैं भी बस काम फिनिश करके वहीं आ रही हूँ।